டெல்லியில் பிரதமர் நரேந்திர மோடி தலைமையில் நடைபெறும் பொங்கல் கொண்டாட்டத்தில் நீதிபதிகள், பாஜக நிர்வாகிகள், திரைத்துறையினர் உள்பட பல்வேறு தரப்பினரும் கலந்து கொண்டுள்ளனர். அந்த காட்சிகளை பார்க்கிறோம். சிறப்பாக கொண்டாடுகிறது. உழைப்பின் மேன்மை, இயற்கையின் பெருமை, நன்றியின் அளவு, உறவின் அழகு, மண்ணின் மனம், பண்பாட்டின் வண்ணம். பொங்கல் பண்டிகையை நம்மோடு இணைந்து கொண்டாடுவதற்காக நம்முடைய மாண்புமிகு பாரத பிரதமர் அவர்கள் இன்னும் சில நிமிடங்களில் விழா நிகழ்விடத்திற்கு வருகை தர இருக்கின்றார்கள் என்பதை மகிழ்ச்சியுடன் தெரிவித்துக் கொள்கின்றோம். நம்முடைய மாண்புமிகு பாரத பிரதமர் அவர்கள் இன்றைய நிகழ்விடத்திற்கு வருகை தரும்போது டெல்லியில் பிரதமர் நரேந்திர மோடி தலைமையில் பொங்கல் கொண்டாட்டம் நடைபெற்று வருகிறது. அந்த காட்சிகளை பார்த்தோம். கூடுதல் விவரங்களோடு சிறப்பு செய்தியாளர் ராமகிருஷ்ணன் நம்மோடு இணைந்திருக்கிறார். ராமகிருஷ்ணன், யார் யாரெல்லாம் இந்த பொங்கல் திருவிழாவில் பங்கேற்றிருக்கிறாங்க? தலைநகர் டெல்லியில் இருக்கின்ற மத்திய அமைச்சர் எல் முருகன் இல்லத்தில் சிறப்பு பொங்கல் விழா என்பது தற்போது நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கிறது. இந்த சிறப்பு பொங்கல் விழாவில் பிரதமர் நரேந்திர மோடி கலந்து கொண்டிருக்கிறார். சற்று முன் இந்த விழாவில் கலந்து கொள்வதற்காக வந்து தற்போது விழா மேடையில் பேசிக் கொண்டிருக்கிறார். பிரதமர் நரேந்திர மோடி வந்தபோது அமைச்சர் எல் முருகன் அவரை அழைத்து மேடைக்கு அழைத்து வந்தார். வரும்பொழுது அங்கு ராமகிருஷ்ணன் இணைப்பிலே இருங்க. பிரதமர் நரேந்திர மோடி தற்பொழுது உரையாற்றிக் கொண்டிருக்கிறார். அந்த காட்சிகளை நாம் பார்க்கலாம். प्रकृति, परिवार और समाज में संतुलन बनाने का रास्ता दिखाता है। इस समय देश के अलग अलग हिस्सों में लोहड़ी, मकर संक्रांति, माघ बिहू और अन्य त्योहारों की भी उमंग है। मैं भारत और दुनिया भर में रहने वाले सभी तमिल भाई बहनों को पोंगल की और सभी पर्वों की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, वैसे मेरे लिए ये भी बहुत सुखद रहा है कि पिछले वर्ष मुझे तमिल संस्कृति से जुड़े कई कार्यक्रमों में शामिल होने का अवसर मिला। मैंने तमिलनाडु में 1000 साल पुराने गंगईकोंडा चोलापुरम मंदिर में पूजा की। वाराणसी में काशी तमिल संगमम के दौरान सांस्कृतिक एकता की ऊर्जा को पल पल उसके साथ जहां भी रहा मैं जुड़ा रहा, मैंने उसे महसूस किया। जब मैं पंबन ब्रिज के लोकार्पण के लिए रामेश्वरम गया था तो तमिल इतिहास की महानता का फिर एक बार साक्षी बना था। हमारी तमिल संस्कृति पूरे भारत की साझी विरासत है। इतना ही नहीं, पूरी मानवता की ये साझी विरासत है। मैं एक भारत श्रेष्ठ भारत की जिस भावना की बात करता हूं, उसे पोंगल जैसे पर्व और सशक्त बनाते हैं। साथियों, दुनिया की लगभग सभी सभ्यताओं में फसलों से जुड़ा कोई न कोई उत्सव मनाया जाता है। तमिल संस्कृति में किसान को जीवन का आधार माना गया है। तिरुकुरल में कृषि और किसानों पर विस्तार से लिखा गया है। हमारे किसान राष्ट्र निर्माण के मजबूत साथी है। उनके प्रयासों से आत्मनिर्भर भारत अभियान को
बहुत मजबूती मिल रही है। केंद्र सरकार भी किसानों को सशक्त बनाने के लिए प्रतिबद्ध होकर लगातार काम कर रही है। साथियों, पोंगल का त्योहार हमें प्रेरित करता है कि प्रकृति के प्रति आभार केवल शब्दों तक सीमित न रहे, उसे हम जीवन शैली का हिस्सा बनाएं। जब ये धरती हमें इतना कुछ देती है, उसे संजोने का दायित्व भी हमारा है। अगली पीढ़ी के लिए मिट्टी को स्वस्थ रखना, पानी को बचाना और संसाधनों का संतुलित उपयोग करना सबसे जरूरी है। मिशन लाइफ, एक पेड़ मां के नाम, अमृत सरोवर जैसे हमारा अभियान इसी भावना को आगे बढ़ाते हैं। हम खेती को अधिक सस्टेनेबल और पर्यावरण के अनुकूल बनाने के लिए निरंतर काम कर रहे हैं। आने वाले समय में सस्टेनेबल खेती के तरीके, वाटर मैनेजमेंट, मैं तो लगातार कहता रहा हूं, पर ड्रॉप मोर क्रॉप, नेचुरल फार्मिंग, एग्रीटेक और वैल्यू एडिशन की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण है। इन सभी क्षेत्रों में हमारे युवा नई सोच के साथ आगे बढ़ रहे हैं। कुछ ही महीने पहले मैं तमिलनाडु में नेचुरल फार्मिंग से जुड़े एक सम्मेलन में शामिल हुआ था, जहां मैंने देखा कि हमारे तमिल युवा कितना बेहतरीन काम कर रहे हैं। यानी प्रोफेशनल लाइफ की बड़ी बड़ी चीजें छोड़ करके वो खेत में काम कर रहे हुए मुझे मिले। मैं खेती से जुड़े अपने युवा तमिल मित्रों से आग्रह करता हूं कि वे सस्टेनेबल खेती में क्रांति लाने के इस अभियान का और विस्तार करें। हमारा लक्ष्य ये होना चाहिए कि हमारी थाली भी भरी रहे, हमारी जेब भी भरी रहे और हमारी धरती भी सुरक्षित रहे। साथियों, तमिल संस्कृति दुनिया की सबसे प्राचीन जीवित सभ्यताओं में से एक है। तमिल संस्कृति सदियों को जोड़ती है। वो इतिहास से सीखकर वर्तमान को आगे का रास्ता दिखाती है। इसी प्रेरणा से आज का भारत अपनी जड़ों से शक्ति लेकर नई संभावनाओं की ओर आगे बढ़ रहा है। आज पोंगल के इस पावन अवसर पर हम उस विश्वास को महसूस कर रहे हैं जो भारत को आगे बढ़ा रहा है। एक ऐसा भारत जो अपनी संस्कृति से जुड़ा है, अपनी धरती का सम्मान करता है और भविष्य को लेकर भरोसे में भरा हुआ है। इनिय पोंगल नलवा अकड़क्तुक्कल, वाळगा तमिल, वळगा भारतम। एक बार फिर आप सभी को पोंगल की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। वणक्कम।
உடனுக்குடன் செய்திகளை தெரிந்து கொள்ள சன் நியூஸ் பெல் ஐகானை கிளிக் பண்ணுங்க.